अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की प्रेजेंस की बेसिस पे हमारे पास दो तरह के सेल्स आ रहे हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस ने सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है और सेल की लाइफ को कंट्रोल करना होता है। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। मतलब ये कि सेल के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में साइडों की तरफ मौजूद होता है। वो इस वजह से क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो पुश कर देता है न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ। न्यूक्लियस की शेप की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस इरेगुलर होता है या फिर ये स्फेरिकल होता है। द वर्ड न्यूक्लियस इज सिंगुलर एंड द वर्ड न्यूक्लियाई इज प्लूरल। अगर जनरली देखा जाए तो सेल्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत से सेल्स ऐसे हैं जिनके पास दो न्यूक्लियाई होंगे या फिर इससे ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। और जिस सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट, और जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं उसको बाईन्यूक्लिएट, और जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, उन सेल्स को हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। ए न्यूक्लिएटेड मतलब ये कि जिनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, वो प्लेटलेट्स हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। और ई न्यूक्लिएटेड के जिनका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाता है वो आरबीसीज हैं, मैच्योर आरबीसीज और सीफ ट्यूब सेल्स। पर तो हम न्यूक्लियस को रहे हैं, तो चले आए इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की तारीख को। न्यूक्लियस 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट किया था। बाकी ऑर्गेनेलीज के मुकाबले में न्यूक्लियस बहुत जल्दी रिपोर्ट हो गया था। हो सकता है कि सेल की बाकी ऑर्गेनेलीज और चीज़ों के मुकाबले में न्यूक्लियस की प्रोमिनेंस इसकी वजह बनी हो कि ये इतनी जल्दी रिपोर्ट हो गया था और इसकी प्रेजेंस का पता चल चुका था, क्योंकि न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द के साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डार्कर दिखाई देता है। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। मतलब ये कि जब सेल्स जो है नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं, जब सेल्स में माइटोसिस नहीं होती, उस वक़्त न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन हैव द डिटेल ऑफ ईच इम्पॉर्टेंट थिंग प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के पास होता क्या क्या है। तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है एक सॉल्युबल सा सैप होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर जो कर रही होती है मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज़ डबल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोलाई। और क्रोमैटिन मटेरियल होता है इसके पास। इन डिवाइडिंग सेल्स क्रोमैटिन डिसअपियर्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम्स। मतलब ये कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन मटेरियल की जगह क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। And the hereditary material is in the form of chromosomes. Chromosome is the condensed form of chromatin material. अगर हम न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस के पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के पास एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जैसे कि आपको मेम्ब्रेन से पता चल रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर करना होता है, बाउंड्री प्रोवाइड करनी होती है न्यूक्लियस को, और इस मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सेपरेट करना होता है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से, और ये डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज कर रही होती है न्यूक्लियस के अंदर जो भी उसके कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, तो उनको इनक्लोज कर रही होती है, उनको कवर कर रही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सर्टेन पॉइंट्स पे न्यूक्लियर पोर्स बनाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स जो है वो इस तरह के पोर्स होते हैं जिन्होंने ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना होता है, यानी कि जो मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं, तो उनके गुजरने का रास्ता न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स का के पास डेफिनेट सा स्ट्रक्चर होता है, इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ वेरिएबल, मतलब ये कि डिफरेंट सेल्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के पास बहुत सारे पोर्स होते हैं, अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल में 30,000 के करीब न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एग सेल की। और डिफरेंशिएटेड सेल्स के पास 3 से 4 पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स की। It means that the number of nuclear pores is variable depending upon the differentiation of the cell. और एक और बात, न्यूक्लियर पोर्स स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। तो यहाँ तक बात थी न्यूक्लियर पोर्स की, और अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज़ द सॉल्युबल सैप। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म थोड़ा सा फ्लूइड टाइप सा सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, और ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये इस तरह की मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है कि न्यूक्लियस के बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर सस्पेंड रहें। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मैग्नीशियम आयंस, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और इंजाइम्स होते हैं, जिनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इंजाइम्स में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। If you find this video helpful, then like, subscribe and share with other students, and don't forget to press the bell icon.